आपको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए आई गेस। ये होना आपने चाहिए। अगर जाहिल कह दिया तो आप माफ़ी मांग लें, आपका क्या जाता है? अजवा, मैं माफ़ी इसलिए मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही ये कर मेरा रहे हैं। कसूर आप है। कह रहे हैं लिखो लिखो लिखो, अब मुंह बंद रखना और कलम चलाना, मुंह बंद रखना और कलम चलाना, ठीक है? बताता हूँ क्या किया। पहला पॉइंट, इसराइल और बेटा आपकी ना जब ऑडियंस ये प्रोग्राम देखेगी ना तो सबको पता चल तो ये किसने दिखाई है। अब बेटा का बेटा किसको शर्म से बात किया, किसने आपको यार दीन का सिखाया? आपको दीन में नॉलेज है, 7 साल में तुमसे बड़ा हूं बेटा। मुझे पता है ना, अभी कन्वेंशन सेंटर में इन्होंने इस्लाम के नाम पे धांधली की है कि साहिल अदीम साहब बहुत तेजी के साथ अनापरस्त होते जा रहे हैं। उनके अंदर तकब्बुर बढ़ता जा रहा है। वो अपने आप को न जाने क्या समझ बैठे हैं। साहिल अदीम साहब इस वक्त गर्दिश में हैं, ठीक ठाक। उनको वैसे ही वो फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है उनकी, और आजकल कुछ ज़्यादा और मजीद बढ़ गई है। लेकिन आजकल उनकी फॉलोइंग पॉजिटिव नहीं है बल्कि बहुत नेगेटिव होती जा रही है। साहिल अदीम साहब मुसलसल कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ जो वाक़या हुआ जब उन्होंने वहाँ तकरीर कर डाली, उस पर उनके खिलाफ एक ट्रेड चलता रहा। फिर उसके बाद अभी उन्होंने एक निजी चैनल पर एक लड़की को जवाब देते हुए वो कह दिया 95% जो ख़वातीन है वो जाहिल हैं। और फिर उसको लड़की को यहाँ तक कह दिया कि आप तागूत को रीजन समझती, लिहाजा आप ही जाहिल हैं। ये इसके बाद दूसरा सिलसिला ये हुआ कि लड़की भी आ गई उस पर, और उसने भी सवाल ये इस पर मुतालबा कर दिया कि आप माफ़ी मांगें, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मुकालमा और सख्ती के साथ चीज़ें चल रही थी। दूसरी तरफ साहिल अदीम साहब एक जो कौन से एंकर हैं उनके शो में आ गए किसी एंकर के, और सभी काज़मी शायद नाम उनका, उनके शो में आ गया और सभी काज़मी साहब ने साहिल अदीम से बहुत बदतमीज़ी की और साहिल अदीम ने भी उनका जवाब दिया। मुझे अफसोस ये है कि मैं साहिल अदीम को सुना करता था कभी कभार किसी उस प्रोग्राम में, लेकिन अब बहरहाल नहीं सुनता, क्योंकि मैं उसे एक बड़ा आदमी एक समझता था, पढ़ा लिखा इंसान समझता था। लेकिन वो जिस तरह महसूस ये हो रहा है कि साहिल अदीम साहब बहुत तेज़ी के साथ अनापरस्त होते जा रहे हैं, उनके अंदर तकब्बुर बढ़ता जा रहा है। वो अपने आप को न जाने क्या समझ बैठे हैं। वो हर किसी को ख़त्म, मतलब हर किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और सिर्फ जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो एक आलिम जो होता है ना, एक बड़ा आदमी, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब उससे सवाल किया जाए, भले उस पर तनकीद ही क्यों ना की जाए, वो बहुत तहम्मुल के साथ तनकीद सुनता है, समझता है, उसका जवाब देता है। वो किसी आम लड़की को ये नहीं कहते थे कि तुम तो जाहिल हो, या 95% लड़कियाँ जाहिल हैं, औरतें जाहिल हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। साहिल अदीम साहब को, और जब वो लड़की की जाहिर से जवाब ये सवाल कि आप माफ़ी मांगें, ये भी गलत है। आप एक बड़ा उससे बात कर रहे हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो तो उससे आप तमीज़ के दायरे में पूछ जरूर सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते कि आप माफ़ी मांगें। आप ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ है, लेकिन आप हुक्म नहीं दे सकती, क्योंकि वो ये लड़कियां जो आजकल के बच्चे आए हैं, लोग नौजवान, वो भी अपने आपको ना जाने क्या समझ बैठे हैं, इसलिए उनको कहीं ये पता नहीं चलता किससे कहाँ, किस दायरे में कहाँ तमीज़ किससे बात करनी है। इसी तरह दूसरी तरफ मामला ये है कि वो जो आलिम है, जो आलिम तो नहीं है लेकिन जो स्कॉलर है या दीनी मालूमात रखता है, कुछ मालूमात रखता है, वो भी अपने आप को ये नहीं समझ पाता कि उसका दायरा कितना है, वो उसको कहाँ उसको अपने आप को रोकना है। इस दोनों जानिब से जो आपस में इख्तलाफ हुआ है, और फिर सभी काज़मी के प्रोग्राम में जिस तरह सभी काज़मी ने बदतमीज़ी की है साहिल अदीम के साथ, तुम करके बात की है, साहिल अदीम साहब के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सभी काज़मी को भी ये बात समझनी चाहिए कि आप अगर साफ़ी हैं तो आपके अल्फाज में बहुत बेहतरी होनी चाहिए, और ये कोई तरीका नहीं था कि आप इस तरह बदतमीज़ी के साथ उनसे बात करते। और साहिल अदीम साहब को भी समझना चाहिए कि उनके कहे हुए अल्फाज माशरे पर असर डालते हैं, उनकी फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं। ये सिर्फ साहिल अदीम का इशू या सभी काज़मी का इशू या उस लड़की का इशू नहीं है। यहाँ असल में टॉपिक मेरा ये है कि हमारा माशरा मुसलसल इन्हतात का शिकार है, हम लोग मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। हम लोग बदतमीज़ी, ज़बान दराजी, गाली गुफ्तार, इसको हम एंकर या हम उसको जो अपनी रीडिंग पढ़ाने का तरीका समझते हैं, और वो बढ़ भी जाती है क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और उसके नतीजे में ट्रेंड बनता है, इसमें शॉर्ट्स बनते हैं और क्लिप्स बनते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ये कभी कभार वैसे तो बहुत बता आ रहा है, हम ट्रेंड बढ़ा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये कि इससे इन तरह के हालात से माशरती इन्हतात का हम लोग शिकार हैं। माशरे में हम लोग तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। हमारे यहाँ आदम बर्दाश्त पैदा हो रहा है, बड़े छोटे की इज़्ज़त, आलिम और उसकी इज़्ज़त वो ख़त्म होती जा रही है। आलिम आम आदमी की इज़्ज़त नहीं कर रहा। इस जानिब साहिल अदीम साहब को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर उनसे गलती हुई है तो वो आके इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, उनसे गलत बात की गई है या उन्होंने गलत बात की है, या अगर सही किया तो ताऊत या जिसको वो कहना है उसको दलाई के साथ बात करें। और उनसे लड़की जो हमारी बहन है उससे भी मैं कहता हूँ कि आपको बात करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो बात कर रही हैं आप जिससे, उसको मर्तबे का भी ख्याल रखें। इसी तरह सभी काज़मी साहब, आप तू तड़ाक से बात नहीं कर सकते, आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको तमीज़ सबसे अहम चीज़ होती है।
आपको तमीज़ आपके अंदर होनी चाहिए थी बात करने के लिए। अल्लाह करे हम लोग इस बात को समझ सकें कि आप जब कैमरा लेकर सामने बैठ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और इन जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए।